परिसंघ की यहाँ पर मीटिंग की गई है, जानते हैं कुछ पदाधिकारी हैं उनसे है कि ये क्या मुद्दे थे और क्या उनका कहना है। सर पता अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं परिचय दे देता हूँ। मैं एडवोकेट रामावतार, पहले मैं जिलाध्यक्ष परिसंघ की ओर से था और आज मुझे इस कार्य में करते हुए सभी खुश होकर मुझे प्रदेश महासचिव का पद दिया है। और ये अखिल भारतीय परिसंघ राजस्थान में जो आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये रहा है, आज हम देख रहे हैं संविधान बचाओ रैली के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम रखा है। संविधान अगर सुरक्षित है तो हम SC ST जो वीकर सेक्शन है वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज आप देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, बाबा साहब ने एक संविधान दिया है। संविधान होने के बाद भी आज भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है। कभी इंद्र मेघवाल जैसे कांड हो रहे हैं, कभी जितेंद्र मेघवाल जैसे कांड हो रहे हैं, कभी घोड़ी पे चढ़ने से मारा जा रहा है, कभी स्कूल में देखो किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पूरी तरह से संविधान को कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान पुराना हो चुका है। मैं तो ये कह रहा हूँ, संविधान की पालना ही अभी 10, 20, 30% नहीं हुई है। अगर संविधान की पालना अगर तरीके से हो जाती तो हर आदमी को, हर वर्ग को जीने का अधिकार मिला हुआ है। हम आज देखिए, संविधान को, हर देश का एक संविधान होता है, संविधान की एक संस्थाएं होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिंदा है और इंस्टीट्यूशन ख़त्म किए जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन खोखला हो जाएगा। आज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक संस्थाएं, पहले जब एक कहीं नारी उत्पीड़न होता था, पूरा महिला आयोग जगता था, कहीं एक दलित पुरुष पे अत्याचार होता था, मानवाधिकार आयोग जगता था। आज कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं मानवाधिकार आयोग की कोई प्रतिक्रिया आई? मणिपुर में क्या कांड हुआ है? अंग्रेज शासन में भी ऐसा कांड नहीं हुआ था पूरे देश के। मैं बता नहीं सकता, महिलाएं भी है जो निवर्स्त्र करके उनके अंगों के साथ कैसे किस तरह से किया जा रहा है। तो आज बोलने के लिए दो हमें परिसंघ की ओर से ये काम सौंपा गया है। राष्ट्र उदित राज जी की तरह मैं भी राजनीतिक तौर से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सामाजिक संगठनों की ओर से जुड़ा हूँ। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित हम बन चुके हैं और संगठन जो बन रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। संगठन बन रहे हैं, संगठनों का मोटिव एक ही है। जहाँ तक अगर हम संगठन बन के संगठित हो गए, एक वक्त आएगा सारे संगठन एक जगह हो जाएंगे और सारी शक्तियाँ एक साथ काम करेंगे और हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे साथ प्रदेश सचिव भी हैं परिसंघ के। सर, आपको क्या कहना है? मैं नारायण लाल बैरवा, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर, और आज के प्रोग्राम जो किया है उसका संयोजक हूँ। और इस प्रोग्राम में सभी ज़िले से जो पदाधिकारी पधारे हैं और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम यदि जयपुर के अलावा भी सभी ज़िलों में किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और हमारी पब्लिक को उसका मतलब वो मोटिव दिया जाए कि हमें क्या करना चाहिए। संविधान को बचाना है और संविधान बचेगा तो हमारी पब्लिक बचेगी, नहीं तो हम खतरे में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आरक्षण है, प्राइवेटीकरण है, गवर्नमेंट को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, तो प्राइवेटीकरण में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र में है तो निजी क्षेत्र में भी हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। और सबसे जो मेन पॉइंट ये है कि जैसे जनसंख्या के अनुपात में 2% आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है, हमारी बहुत पुरानी मांग है ये। जैसे जयपुर में महापंचायत हुई थी अप्रैल में, उसमें भी हमने 2% आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी। जैसे ST का 12% है तो उसको 14% किया जाए, और SC का 16% है तो उनको 18% किया जाए, ताकि हमें जनसंख्या के अनुपात में वोटिंग का अधिकार मिले। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि EVM मशीन से। यदि वोटिंग बैलेट पेपर से होगा तो उसमें कतई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी और स्पष्ट बहुमत हमारी SC और ST का होगा। मैं ये और दूसरी बात ये है कि मैंने ये ऑर्गेनाइजिंग जो किया है इस मीटिंग का, दलित बहुजन संसद का, वो मैं एक प्रत्याशी के रूप में भी खड़ा हूँ सवाई माधोपुर खंडार क्षेत्र से MLA के लिए।
ये मेरा इस मीटिंग का एक खास मकसद था बुलाने का। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पब्लिक है वो मुझे स्वीकार करेगी और आगे बढ़ाने के लिए संदेश देगी और सहयोग करेगी। मैं आपका और आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो भी पधारे लोगों का उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।